आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 बाण? क्या हुआ महाभारत के युद्ध के बीच में जो भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? वीडियो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी धार्मिक वीडियो आगे आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। चलते हैं वीडियो की तरफ। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए। एक, या तो भगवान श्री कृष्ण जो निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना जो कभी भी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चुना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े थे? आपको बता दें कि वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था जो कर्ण को 12 बाण भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ने पड़े। यह बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे तथा कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वह अर्जुन को खत्म करना चाहता था, और अर्जुन यह चाहता था कि वह कर्ण का खात्मा करना चाहता था, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन था। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। जब वह समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव प्रस्थ में अर्जुन ने उनके पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया था, और जो सर्प जो रह रहे थे खांडव प्रस्थ में उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल में, महाभारत में देखा होगा कि वह कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग, और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि कि वह जानते थे कि सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वह मौके की तलाश में थे। कर्ण को सिर्फ बाण चलाते देख अश्वसेन युद्ध में कर्ण के तीर पर बैठ गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना साधा। अर्जुन बाण का रूप धारण करते हुए अश्वसेन को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे श्री कृष्ण ने अश्वसेन का तत्काल ही पहचान लिया, और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए, और तीर अर्जुन के गले के बजाय उसके मुकुट को छूकर धरती पर गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया, और तभी अर्जुन की ढाल और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने ने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी 12 घातक बाण श्री कृष्ण के शरीर पर लगे। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे।